अस्सलाम वालेकुम आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, आज हम मक्का टावर के बाहर खड़े हुए हैं। मक्का टावर सदर में वाक़ है और सिंध हाई कोर्ट ने यह अहकाम जारी किए हैं कि इस बिल्डिंग को, इस इमारत को मिसमार कर दिया जाए। ये सिलसिला कराची में कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि बहुत सी बिल्डिंग्स को, बहुत सी इमारतों को नाजायज़ करार देकर उनको मिसमार करने के अहकाम दिए गए हैं। कुछ के अहकाम सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और कुछ के सिंध हाई कोर्ट ने, जिसमें से ये एक है। सवाल ये है कि आखिर क्यों जब कोई भी इमारत तामीर की जाती है उस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ होती है? उस वक्त वो तमाम जो मुतालिका इदारे हैं वो क्या कर रहे होते हैं? आखिर क्यों जब बिल्डिंग तामीर की जा रही होती है उस वक्त नक्शा भी पास कर लिया जाता है, उस वक्त वो इदारे कहाँ होते हैं? आखिर क्यों जब बिल्डिंग तामीर हो जाती है उसके बाद उनके लिए जो एडवर्टीजमेंट की जाती है उन इमारतों के घरों को बेचने के लिए, उस वक्त वो अदालतें, उस वक्त वो पुलिस वाले, उस वक्त वो तमाम लोग कहाँ होते हैं? आखिर क्यों जब बिल्डिंग बन जाती है उनको बिजली भी फराहम की जाती है, उनको गैस भी दी जाती है, सब जो लोग हैं वो अपनी जमा पूंजी लगा के, अपने जेवर बेच के, अपनी दीगर पैसे जमा करके बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर लेते हैं वहाँ पर, और उसके बाद होता क्या है कि अहकाम जारी कर दिए जाते हैं कि जी इस बिल्डिंग को मिसमार कर दिया जाएगा। अब जो यहाँ पर रहने वाले हैं, जो लोग हैं जिनको ये पता चलता है कि उनकी बिल्डिंग को, उस इमारत को मिसमार कर दिया जाएगा जहाँ पर वो रह रहे थे, जहाँ पर उन्होंने इतने प्यार से घर बनाया था, तो यकीनन वो सोचते होंगे कि हमें कानून की भेंट चढ़ाया जा रहा है, या फिर उनके साथ तो ये बड़ी ज़्यादती है क्योंकि जो लोग जायज़ पैसे से, जायज़ तरीके से घर ख़रीदते हैं उनको बहुत सी NOCs भी दिखाई जाती हैं जिसमें सब कुछ क्लियर होता है, लेकिन उसके बाद जब घर ले लिया जाता है तो फिर होता ये है जो आज इस बिल्डिंग के साथ होने जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों से बात करते हैं कि उनके आज के ख्यालात इस हवाले से क्या है। नाज़रीन, लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ के मकीन हैं, लेकिन वो इतने सख्त नाराज़ हैं और इतना वो गुस्से में, इतने डिसअपॉइंटेड हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अब जब हमारी बिल्डिंग गिर रही है, हमारे घरों को मिसमार किया जा रहा है हमारी नज़रों के सामने, तो आज मीडिया यहाँ पर आ गया है सिर्फ हमें ये दिखाने के लिए, क्योंकि उनकी नाराज़गी, उनकी चीज़ें हम समझ सकते हैं कि किसी का घर गिरना कितनी अजियत की बात है, कितनी अजियत और कितनी तकलीफ़ होती है, जो इतनी मेहनत और प्यार से घर बनाया जाता है। वही हमने शुरू में भी बात की थी, तो बात करने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम नहीं बात करना चाहते, इस शदीद गुस्से के आलम में। यहाँ पे हम फिर भी कोशिश करते हैं कि लोगों से ये पूछा जाए कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं, क्यों जब हमारे यहाँ कोई भी बिल्डिंग बन रही होती है उस वक्त वो इदारे कहाँ होते हैं, और बाद में ये खमियाजा उन बेचारी मासूम आवाम को क्यों भुगतना पड़ता है जो इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ, इतनी कोशिशें करके, मेहनत करके, जमा पूंजी लगा के अपने घर खरीदते हैं, और उसके बाद उनके साथ ये होता है, उसके बाद कोई पुरसाने हाल उनका नहीं है। दूसरा, उनको कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया जाता, उनके घर तो तोड़ दिए जाएंगे। एक और जो बिल्डिंग के ऊपर जो बात की जा रही है कराची की, जो एक बड़ी बिल्डिंग है, जो मसला चल रहा है, उस बिल्डिंग के भी लोग यही कहते हैं कि जी ठीक है, जो अहकामात हम अपने सर आँखों पे अदालत के, लेकिन हमारे पैसे तो हमें दिलवाए जाएँ। लोगों से पूछते हैं कि वो इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं जाने की, अगर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे ये कुछ हिस्सा तो जो ये गिरा है, ये बाकी ये पूरा गिराना है, और अभी भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, क्योंकि ऊपर अगर हम देखें तो अभी भी लोगों के, ये अभी बच्चा भी ऊपर से नज़र आ रहा है, और तो यकीनन ऊपर से ये देख रहा होगा कि क्या होने वाला है कुछ देर में, कब यहाँ पर मशीनरी आएगी और कब ये घर गिराए जाएंगे। आगे जो है ऊपर एक और बिल्डिंग है, वहाँ पर कपड़े भी धो के सुखाने के लिए लटके हुए हैं, और बिल्डिंग टूटने की बात हो रही है। देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है। हमारी टीम मेंबर के जो लोग हैं उन्होंने जाके बात की है, टीम मेंबर ने कोई नहीं तैयार। अच्छा, एक सबसे मज़े की बात ये है, जो इस बिल्डिंग के मकीन हैं उनका समझ आता है, उनका गुस्सा भी समझ आता है। वो अगर हम पे गुस्सा भी कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है, तो हम उनसे वो नाराज़ नहीं हो रहे, हम बुरा नहीं मान रहे। लेकिन कमाल की बात यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, वो भी बात नहीं करना चाहते। आखिर क्यों? आप ही तो हैं सारे करता धरता,
आप लोगों के पास मतलब कोई इख्तियारात नहीं है? आप लोग किस लिए बैठे हुए हैं? सिर्फ ये करने के लिए आ जाते हैं जब बिल्डिंगें बन रही होती हैं, जब इमारतें बन रही होती हैं, उस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर क्या रहा होता है? लेकिन आज वो बात करने को तैयार नहीं है। वो क्यों नहीं बात करने को तैयार? वो क्या जवाब देंगे कि जब ये बिल्डिंग तामीर या जिस बिल्डिंग को भी गैर कानूनी कहा जाता है, जब वो बन रही होती है तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नींद की गोलियां खा के तकिए में मुंह दे के सो रही होती है, और आज वो बात करने को तैयार नहीं है। ये देखें, ये फैमिलीज़ हैं, वो किस तरह से यहाँ पे परेशान यहाँ पर खड़े हुए हैं। जब ये बिल्डिंग बन रही होती है उस वक्त तो सारे जो ज़िम्मेदार इदारे हैं वो पता नहीं अपनी क्या गैर जिम्मेदारी कर क्या रहे होते हैं। वो इदारे हैं क्यों, आखिर क्यों ऐसे इदारों को ख़त्म कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये जो लोग खड़े हैं जिनके ये घर है और कितने सालों से ये बिल्डिंग तामीर है, जो आज ख्याल आ रहा है कि जी ये नाजायज़ है। कितने साल से है ये बिल्डिंग? 4 साल से है ये। अभी हम लोग सब सो रहे हैं, कोर्ट के बड़े हमारे सारे गए हुए और आके लाइट बंद कर दी, बिजली काट दी, लाइट काट दी। और कहाँ से तोड़ना है उनको ये नहीं मालूम है कि हमने तोड़ना कहाँ से। कहीं भी आके बस उन्होंने हथौड़े बरसाना शुरू कर दी और उनको पता है कि अभी लोग मौजूद हैं। अभी हम बोल रहे हैं कि भाई बंदे हमारे कोर्ट गए हुए, आर्डर तो आने थे, लेकिन वो सुनी नहीं रहे। और ये कौन करेगा? कहीं से भी ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ से जगह तोड़ने का ऑर्डर है पीछे से, ठीक है। आप ये देखें इन्होंने तोड़ा कहाँ से, ठीक है। इन्होंने आके जगह पे जगह हथौड़े चला दिए। फैमिलीज हमारी कॉल कर रही है, रो रही है, हमें बुला रही है कि देखो क्या हो रहा है बिल्डिंग के अंदर। किसी का ना दरवाजा बजाया गया, ना किसी को कुछ बताया गया, बस आके हथौड़े चलाना शुरू कर दिए। इनको नहीं पता कि यहाँ पर फैमिलीज हैं। अगर खुदा ना चुपचाप ये लोग हमारे ऊपर, हमारे पास कैमरे लगे हुए, सब चीज़ मौजूद है, हम आपको दिखा सकते हैं। ये लोग चुपचाप ऊपर आए और इन्होंने हथौड़े चलाना शुरू कर दिए। ना किसी को कुछ बताया, ना फैमिलीज को। फैमिलीज रह रही है यहाँ पर सारी, चाहिए वहाँ भी तोड़े, ठीक है। फैमिलीज यहाँ पर सारी रह रही है। जब ये बिल्डिंग बन रही थी, बिजली के बिल आ रहे हैं, टैक्स भरे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फाइल नाम करवाने हम गए, फ्लैट्स हमारे नाम है। उस वक्त ये लोग कहा कि उस वक्त हमें क्यों नहीं बताया कि बिल्डिंग इलीगल है? वैसे तो है नहीं। जो 5 फीट जगह ये लोग तोड़ने की कह रहे हैं वो भी इलीगल नहीं है, सिर्फ बढ़ाई हुई जगह के हवा के लिए जगह नहीं छोड़ी। लेकिन वो 5 फीट हिस्सा भी उस जगह के अंदर शामिल है जो उसने खरीदी थी बिल्डिंग में। बिल्डर ने कोई चालान भरा था? बिल्डर ने बिल्कुल भरा था, दिया है, सब कुछ हुआ हुआ है। सब कुछ हुआ। हम लोगों ने ऐसी थोड़ी खरीदे फ्लैट, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा के अपने घर जाहिर खरीदे सी बात होंगे। है। अब हमें अगर कोई कहता है कि भाई खाली करो, हमने तोड़ना है, हम कहाँ लेके जाए सामान? लेके चलो, हमें जहाँ पे भी रखना है आप लोगों ने। कितने दिन पहले आए ऑर्डर? कितने दिन ऑर्डर पहले आए? वगैरह उन्होंने कुछ लेटर वगैरह हमें कुछ भी नहीं दिया। हमारी सारी चुपचाप आ गए। वन बाय वन बात करें तो जरा आप लोगों की सबकी बात पहुंचेगी। पहले आप बता दें। जी जी। ये लोग चुपचाप आए, ना कोई लेटर है ना कुछ है, ना हमें टाइम दिया गया। वहाँ से 1 महीने का ऑर्डर मिला है कि 1 महीने में कार्रवाई की जाए। जो हिस्सा गलत है उसे 1 महीने में तोड़ के दिखाया जाए। इन्होंने ना हमें कोई टाइम दिया है, ना हमसे कोई बात की। चुपचाप आए और इन्होंने ये जगह बेजगह हथौड़े चलाए। ये भी जगह आप देख लें और ऊपर आ जाए, आप ऊपर भी देख लें। जो जगह तोड़ने की है वहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया, ना मार्क किया है, ना आके इंजीनियर ने देखा। गवर्नमेंट का कोई इंजीनियर लेके नहीं आते क्या? नहीं लेके आते हैं इदारों वाले। और जब हम फाइल नाम करवाने गए थे तो गवर्नमेंट के इदारे में ही गए थे ना। बिजली लगी हुई है इस बिल्डिंग में, पानी के बिल आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, टैक्सेस भरे जा रहे हैं सारे के सारे। उस वक्त ये इलीगल नहीं थी बिल्डिंग, अब हो गई। ये तो सरासर नाइंसाफी है। हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? क्यों यहाँ से क्यों तोड़ रहे हो आप? ये जगह क्यों तोड़ रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि जी हाँ, उनको पता नहीं था। तो जब उन्हें पता नहीं था तो क्यों तोड़ा उन्होंने आके यहाँ पर? तोड़ने के बाद, हथौड़े चलाने के बाद जब हम कह रहे हैं कि ये जगह क्यों तोड़ी गई है, इन दीवारों पे हथौड़े क्यों मारे गए सीढ़ियों पर, तो कह रहे हैं हमें पता नहीं था। जब तुम्हें पता नहीं था तो तुमने क्यों मारे? मैम, जब बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए होता है तो उसे किसी जगह से तोड़ने, उसके लिए भी इंजीनियर लेके आना चाहिए ना आपको। लाए होंगे ना। उस इंजीनियर ने नहीं बताया कि कहाँ हथौड़ा मारना चाहिए और कहाँ नहीं। ये यहाँ पर क्या था? ये भी कुछ तोड़ा है यहाँ पे? क्या हथौड़े मारे गए हैं, ये हथौड़े मारे गए हैं। सिर्फ क्या है कि हम यहाँ के रहायशी हैं, सही है। हम काम पे गए हुए थे तो पीछे से इन्होंने कार्रवाई कर दी। बड़े हमारे अदालत गए हुए थे, कोई केस चल रहा है वहाँ, तो इन्होंने नाजायज़ हथौड़े मारे। ये भी आप ऊपर भी जाके देख सकते हो। जो चाहते 5 फीट पे एक्शन करना था। मेरी आप बात सुने, PMT लग गई ये इलेक्ट्रिक की तरफ से, गैस के मीटर लग गए, सही है, और बिजली के मीटर लग गए। तब महकमा पूरा सोया हुआ था। मुझे आप एक बात बताएं, सही है, बिल्डिंग बन गई, पूरा नक्शा पास हो गया, रहायशें हो गई। और कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? कितनी पुरानी है 3 बिल्डिंग? साल से रह रहे हैं और चौथा लग चुका है, सही है। ये 4 तो साल अब- पुरानी है बिल्डिंग। हाँ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ जितने भी इसमें मुलव्वस हैं उनको ला के जहाँ उनके ऊपर हथौड़े चलाए जाएँ। फिर हम
मानेंगे कि हुकूमत वाकई कुछ कर रही है। एक बात और आप गली बताएं, पुलिस उनके साथ आई है, ठीक है, वो जो है वो जो तोड़वाते हैं वो भी उनके साथ थे, सही है, और उनको ये नहीं पता कि उन्होंने हमारा तोड़ना कहाँ से। आप ये देखो ना, पुलिस को पता, ना तोड़ने वालों को पता, ना उन्हें पता, तो फिर क्यों आए हो यहाँ पर? ये अनपढ़ रखे हुए हैं महकमों में। मुझे आप बात बताएं, अनपढ़ रखे हुए हैं। जब आपको एक चीज़ का पता ही नहीं तो सीटों पे क्यों बैठ जाते हो जाके? इनको डिसमिस किया जाए ना, क्यों बैठ जाते हो? बिल्कुल गरीबों के लड़के FA BA करके सड़कों पे धक्के खा रहे हैं और अनपढ़ सड़कों पे सीटों पे बैठाए हुए हैं। आप हमें कहाँ ऊपर से कहाँ बता रहे हैं कि तोड़ा है, हमने दिखाएं। यहाँ पर अभी हम आपको लेके चलते हैं ऊपर। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके आपको वो एरिया दिखाते हैं जो ऊपर जाके वो भी इन्होंने जिस तरह से तोड़ा है, जिस तरह से ये पूरी यहाँ के रिहायशी बता रहे हैं। राइट आफ्टर द ब्रेक साथ रहिए। आइए अब ऊपर हम जा रहे हैं और देखेंगे कि ये कहाँ से बता रहे हैं कि उन्होंने कहाँ से तोड़ा है, क्योंकि बिजली काट दी है, यहाँ पर बिजली नहीं है। वो मोबाइल की रोशनी से हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लाइट का इंतजाम करके आपको बाकायदा क्लियर तौर पर दिखाएं। ये तोड़ के सही है। और ये दरअसल नाइंसाफी है। हम कामों पे गए हुए हैं, पीछे से हथौड़े चला रहे हैं, घर में कोई भी नहीं है, लेडीज है, धक्कम पेल हो रही है। ये तो दरअसल फिर बदमाशी हुई ना, कम से कम। ये देखें, ये तोड़ा है, ये जमीन को आके तोड़ दिया और ये नीचे जो है वो दुकान बता रहे हैं। क्या दुकान बनी हुई है, नीचे शॉप बनी हुई है। अगर ये गिरा देंगे तो शॉप तो ओपन हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, पानी वानी सब शॉप के अंदर आएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये प्लेटों के लिए ना, बारिश का पानी प्लेटों तक वेंटिलेशन नहीं आ तो रहा है ये ना। नाजायज जो बात है, तो यहाँ पे क्या खुद के मतलब क्या तुक क्या है इसकी? ये तो ये KBC वाले उनसे पूछे ना, ये KBC वाले से पूछो, उन्होंने हथौड़े यहाँ चलाई क्यों? चलाए क्यों है यहाँ? ये ना आप उनसे जब आपको पूछे ना। इजाजत ही नहीं मिली हुई आगे चलाने की, जो जगह तोड़ने की है वो तोड़ो, नाजायज जगह कौन क्यों सी तोड़ो? जगह है जो तोड़ने वाली है? वो अलग है, वो पीछे है, वो पीछे उसको छोड़ के यहाँ आ गए। 10% हिस्सा है, वो भी और उसका भी केस चल रहा है, उसका केस चल केस चल रहा रहा है है, उसका। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने तो दे दिया है कमात उसको मिसमार लेकिन कर। हमारे तो दरअसल दोबारा केस इसमें- हमारे तो वहाँ बैठे हुए दरअसल इसमें मिली हुई सारी माफिया, सर ब्लैकमेल किया जा रहा है इन साहब को। ये साहब बहुत ही अच्छे और बहुत सीधे इंसान है। इनको- कौन? वसीम साहब, बिल्डर साहब कौन है? बिल्डर जी, मालिक है वो यहाँ के, वो यहाँ के मालिक है, ओनर है, वो मालिक है वो यहाँ कहाँ के। है? वो कहाँ है? वो अभी नमाज पढ़ने गए। वो आए तो उनसे भी बात करवाएं जी, हमारी, बिल्कुल हम उनका कराएंगे, भी मौक़िफ़ लें, उनसे हम बात बिल्कुल करें। कराएगी बात। उनको सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल किया जा रहा है कि 50 लाख दे दो, केस खत्म कर उन्होंने देंगे हम बताया आपका। ये बात? हाँ, अच्छा, ये भी चक्कर चल रहे हैं जी कि उनको पैसे दे दिए जाएं, जो ये लोग बता रहे हैं बकौल इनके। अब जो यहाँ के बिल्डिंग के जो ओनर हैं वो आएंगे, उनसे हम बात करते हैं कि उनको क्या ऑफर, क्या पेशकश किसकी तरफ से की गई है, तब वो पैसे देने के बाद क्या बिल्डिंग जायज़ हो जाएगी, वो हिस्सा भी क्या जायज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ तो ये नाजायज़ अभी है, जो इन बेचारों को नाजायज़ तरीके से परेशान किया जा रहा है, जो जायज़ तरीके से मकीन रह रहे हैं। ये बताएं कि जब आप लोगों ने घर खरीदे थे, 1 बाय 1 जवाब दीजिएगा, आप लोगों ने NOCs वगैरह सब कुछ चेक किया था कि ये जायज़ है, कोई को नहीं है? सब कुछ जायज था, सही है। सब कुछ सिटी सेंटर में इसका नक्शा पड़ा है, आप जाके देख सकती हैं, सही है। DIG वहाँ भी इसकी फ़ोटो कापी जाती है। तो तब क्या पूरा महकमा सोया हुआ था? मुझे आप बताएं। बिल्डिंग बन गई, रहायशें हो गई, मीटर लग गए, सही है। तो उनको लाए ना जहाँ, उनके ऊपर हथौड़े मारे, गरीबों को क्यों सता रहे हैं? जिन्होंने लीज दी है, जितने पेपर इस बिल्डिंग के हैं पूरे सदन में किसी के पास नहीं है। हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। जो अनथराइज है उसको, जो सामने का केस चल रहा है, उसको 2 दफ़ा गिराने का ऑर्डर दे दिया, उसको गिरा नहीं रहे। लीज जगह को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। हाई कोर्ट का 3 दफा ऑर्डर, उसको नहीं तोड़ रहे, इसको तोड़ने आए, ये क्यों? वो गवर्नमेंट की जगह असलियत में गहरी हुई है, ये कोई गहरी हुई जगह थोड़ी है। इसका तो नक्शा पास हुआ हुआ है, लीज जगह है, सही है। ये अब हमने लाइट का इंतज़ाम किया है। ये देखिए, ये हम दिखाएंगे, ये है अब क्लियर, वैसे तो नज़र आया होगा, ये और क्लियर देखें। ये ज़मीन को आके हथौड़ों की मदद से इसको खोदा गया है, खोदने की कोशिश की गई है कि जी ये नाजायज़ है। इनके ओनर आते हैं, हम उनका इंतज़ार करें, उनसे हम बात करेंगे ताकि पता चले कौन सा माफिया क्या ऑफ़र कर रहा है और क्या असल में मामला है। बाकी के अभी इस बिल्डिंग में सारे लोग रह रहे हैं, सब रह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये तो तोड़ के इस तरह से गए कि ये बिल्डिंग पूरी करेंगे, वो मिसमार ये कह रहे हैं कि टुकड़े पूरी करेंगे। बिल्डिंग गिरी गई, पूरी बिल्डिंग को हम जमीन से मिला देंगे। 2 दिन पहले न्यूज़ वाले आते हैं, इंटरव्यू लेते समा पे हैं चलाइए समा पे खबर यार। और न्यूज़ चला देते हैं कि पूरी बिल्डिंग गिराने के ऑर्डर आ गए। उनके उनको पता नहीं कहाँ से वही आ रही है, क्या हो रहा है उनको। लेकिन वो कोर्ट जो- से भी ऊपर की बातें कर रहे हैं। कोर्ट कह रहा है कि
थोड़ा 10% हिस्सा है और मीडिया गिर रही है कि पूरी बिल्डिंग गिर रही नहीं है। तो अगर बिल्डिंग आई आप लोगों के पास कोर्ट की तरफ से कोई चीज़ तो कुछ होगी कि केस तो अभी ऑनगोइंग है, अभी तो चल रहा है, तो वो दिखाया जाए अगर वो आके तोड़ रहे हैं। बाहर पर्चे लगे हुए ना, नोटिस लगे हुए दीवार के ऊपर, हमने लगा रखे हैं। अभी जितने घर वाले हैं ना ये सब कोर्ट गए में, ये लोग कोर्ट गए में, पहला नंबर इनका था, ठीक है, अभी तक कोर्ट में इनका नंबर नहीं आया है और पीछे से ये लोग आ गए। क्या चल रहा है पीछे से, कौन भेज रहा है, ये सब कुछ भी हमें नहीं पता। सिर्फ हमने केस किया हुआ है, टाइम मांगा हुआ है, ठीक है। टाइम भी हमने इसलिए मांगा हुआ है जो 10% हिस्सा पीछे का बता रहे हैं, ठीक है। अगर वो भी 20% अगर इन्होंने बढ़ाया हुआ है, 20% की छूट होती है, उसका भी कोई सही है, उसका भी कोई इशू नहीं है। और किसी की जगह पे नहीं बढ़ाया हुआ है उसको, वो भी उन्होंने अपनी जगह के अंदर ही खाली वेंटिलेशन डक नहीं पीछे देखिए, नहीं अगर छोड़ा है 20% जो है तो अगर वो तो नाजायज़ है, जायज़ देखें वो तो अगर वो डिसाइड करें, आप ये नहीं कह सकते कोई बात नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है उनको फ़र्क पड़ता हो कानूनी, लेकिन उस जगह को छोड़ के वो पूरी बिल्डिंग को क्यों बांट देखें, रहे हैं, अगर सवाल वो ये है। नाजायज़ इस जगह को बताते भी हैं, हम तोड़वाने के लिए तैयार हैं। आए इंजीनियर लेकर, बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए होता है ना, तो तोड़ने के लिए भी तो लेकर आओ। गवर्नमेंट ने कोई इंजीनियर नहीं रखा हुआ है क्या? कहीं भी आके हथौड़ा चला दो। थोड़े चला दो कहीं भी आके, धम धम बस तोड़ तोड़ गिरा सही दो। तरह इस तरह से तो बिल्डिंग चले कमजोर जाओ, हो कोई सकती चलता है, है। इमारत कमजोर हो सकती है, और खुदा न खास्ता कोई भी जो है वो लाइक बिल्डिंग यहीं से भी ज़मीन बोस हो सकती है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। लोग अभी भी हैं, बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, मर्द, सब हैं अभी इस बिल्डिंग के अंदर। लोगों के कपड़े भी सूख रहे हैं, बच्चे भी ऊपर से झांक रहे थे, वो यही देख रहे होंगे कि ये क्या तमाशा है। हमारी हम तो सुबह में उठे हैं और अभी बिल्डिंग को मिसमार करने की बातें हो रही हैं। जी, सुबह से घर के लोग उस वक्त से लेकर जब से इन्होंने आके ये सब कुछ किया है, सीढ़ियों पे लोग खड़े हुए हैं, औरतें ख्वार हो रही हैं, बच्चे ख्वार हो रहे हैं, कोई स्कूलों से आ रहा है, कोई अपनी रूटीनें सारी आउट हुई हुई हैं। बाकी एक हफ्ते से क्या मचा हुआ है बिल्डिंग के अंदर, क्या हालात चल रहे हैं लोगों के, किसी चीज़ का किसी को कोई एहसास नहीं है, ठीक है। बस इन्होंने कार्रवाई करनी है तो वो करो ना जो तुम बता रहे हो, कार्रवाई जिसे गलत बता रहे हो। तुमने यहाँ आके बगैर किसी को बताए, बगैर इत्तला दिए, ना गार्ड से कुछ कहा गया है, ना यहाँ किसी का गेट बजाया गया है, किसी को कुछ नहीं कहा गया, बस आके हथौड़ा चला दिया गया। ये कौन सा तरीका है ये? वेलकम बैक। यहाँ पे मज़ीद जो इस बिल्डिंग के मक्का टावर के मकीन हैं उनसे हम इस बारे में बात करते हैं। ये बताएं कि आप लोगों ने कुछ प्लान्स होते हैं, प्लान A, B, C, जो अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ नहीं होता, अभी आपके जो ओनर हैं वो गए तो थे कोर्ट में, लेकिन अगर इस बिल्डिंग को मिसमार कर दिया जाता है खुदा न खास्ता, तो फिर अगला आप लोगों को लाहेमल क्या होगा, क्या करेंगे? क्या जो मिसमार करने आएंगे बिल्डिंग से निकलेंगे या एहतजाज करते रहेंगे और निकलेंगे नहीं इस बिल्डिंग से? नहीं, क्या करेंगे हम अपनी जान बचाएंगे, घरों को बचाएंगे अपने, और क्या करेंगे? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? क्योंकि अफसरान की नाअहली तो हमारे ही ऊपर आती है, सारा कुछ आवाम के ऊपर है। आवाम की गर्दन पतली है, आवाम के पास पैसा नहीं है, आवाम भूखी मर रही है, आवाम के ऊपर डाल दो। अफसरान की नाअहली, जजेस की या किसी की भी नाअहली, पुलिस की, रेंजर्स की, किसी की भी नाअहली आवाम पे डाल दो। क्यों? आवाम पिसती है और पिसती आती है और पिसती रहेगी, है ना। अब क्या होगा? जब ये बिल्डिंग बन रही थी, जब किसी को ख्याल नहीं आया, जब नहीं आया, जब पूरी बन गई है, 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को, जब तक कोई ख्याल नहीं आया। ऐसे ही नस्ला टावर का मामला है, ऐसे ही यहाँ का मक्का टेरेस का मामला है। क्या होता रहेगा ये? मतलब आवाम ही पिसती रहेगी, इसके अलावा और कोई नहीं है पिसने वाला। उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही जिसने गैरकानूनी, अगर गैरकानूनी है, ये कह रहे हैं कि गैरकानूनी है, हमने तो अपने घर जेवर बेच के कैसे कैसे करके हमने यहाँ पर घर खरीदे हैं, हमारा क्या कसूर है? बिल्डर्स क्या कसूर है? उन अफसरान का कसूर है ना जिन्होंने ऐसी बिल्डिंगें बनने जाती हैं। क्यों बनती हैं ऐसी बिल्डिंगें? क्यों? किसी को सज़ा ही नहीं मिलती, पब्लिक के ऊपर आ जाती है सारी मामला, पब्लिक पिसती है, लाचार है बेचारे, क्या आप लोगों करेंगे? ने जब इस बिल्डिंग में घर खरीदा था उस वक्त सारे पेपर सब कुछ चेक सब किया चीज़ था, है, हर सब कुछ चीज़ क्लियर है, था, सब जगह से, तमाम इदारों से हर चीज़ है। अगर ऐसा कोई मसला होता तो बिल्डिंग के अंदर बिजली कैसे लग सकती थी? बिजली के अंदर पानी कैसे आ गया? बिल्डिंग के अंदर अपना सीवरेज लाइन है, हर चीज़ है। 4 साल से कुछ नहीं हो रहा, अब क्या हो गया एकदम? और फिर वही मामला अफसरान से क्या होगा? कुछ अर्से के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा, उसके बाद बस ख़त्म। हम जैसों को फ़र्क पड़ेगा, रोड पे आ जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हम। क्यों? आवाम ही पिसती है, हमेशा पिसती आई है, पिस रही है और पिसती रहेगी कि जब तक अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। बम से गिराने के ऑर्डर्स जज ने तो बड़े आराम से कर दिए कि बम से उड़ा दो उसको। उन अफसरान को भी बम बांध के उसको उड़ाया जाए, ताकि आइंदा कभी ऐसी कोई बिल्डिंग ना बन सके, आइंदा कोई ऐसी अप्रूवल, क्योंकि अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं हो सकता कराची के अंदर। यहाँ पर आप या पैसे वो कर दो, है ना। अब यहाँ पैसा नहीं खिला रहे, ये नहीं हो रहा, तो आपका कोई काम हो ही नहीं सकता। तो हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम किया जाए, खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए। कोई
उन अफसरान को फांसी दी जाए, उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारा क्या कसूर है? हमने तो यहाँ जेवर बेच के पता नहीं कैसे कैसे करके बीसियाँ डाल के क्या क्या करके हमने घर खरीदे। हमारा क्या कसूर है? अब 4 साल बाद याद आ रहा है, 4 साल बाद याद आ रहा है। 4 साल से सारे इदारे सो रहे थे, सारे इदारे सो रहे थे। तो मेहरबानी करके कुछ हमारे ऊपर रहम किया जाए, मेहरबानी करके। हमारा कोई कसूर नहीं है, उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करी जाए, उनको लाके चौकों पे लटकाया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ जब तक ऐसा कोई मसला नहीं होगा, कुछ भी मामला देख लें, क्योंकि ऊपर से सज़ा नहीं मिल रही। अवाम पिस रही है, पिस रही है, पिसती रहेगी और पिसती रहेगी, क्योंकि अवाम के ऊपर बोझ उठता है सबका। आप क्या कहेंगे सर? आप भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं, कितने जी, सालों बिल्कुल, से रह रहे हैं हम आप? इसी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं और कितने सबसे सालों से? पहले यहाँ हमारे 3 साल हो गए यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट लिए हुए। जिस टाइम पे ये बिल्डिंग नक्शा पास हुआ था, उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर होते हैं जो ये नक्शा पास करते हैं, उन्होंने नक्शा जब पास किया, ठीक है, नक्शा पास किया उन्होंने और ओके भी था। फिर उसके बाद वो ओके करने के लिए हर जगह जाता है, कोर्ट भी जाते हैं, हर चीज़ वेरीफायर होती है। जब वो वेरीफायर करने के लिए उन्होंने नक्शा वेरीफायर किया है तो सब चीज़ें हो गई हैं। 2016 के अंदर, फिर 2017 में बिल्डिंग तामीर होना शुरू हुई है। 2017 में जब बिल्डिंग तामीर होना शुरू हुई है तो फिर उसके बाद 2019 में यहाँ पे रिहाइश हुई है। 2019 के अंदर जब यहाँ रिहाइश हुई है तो 3 साल रिहाइश पजीर हो चुके हैं यहाँ पर हम लोगों को। अब उन 3 सालों के अंदर आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन 3 सालों के अंदर एक ही दम यहाँ पर आकर कि ये बोल दिया गया है कि ये गैरकानूनी है। कैसे गैरकानूनी है? अनथराइज है। कैसे अनथराइज है? अगर जो चीज़ अनथराइज है तो वो कोर्ट से और आर्किटेक्चर जो नक्शे बनाते हैं उन्होंने जब ये सब चीज़ें बना दी गई हैं तो फिर अब किस तरीके से अनथराइज हो गई, किस तरीके से उन्होंने अनथराइज बिल्डिंग को करार दे दिया है। और फिर दूसरी बात ये कि अगर अनथराइज ही बिल्डिंग थी तो हमारी ना तो यहाँ पे पीएमटी लगती, ना ही हमें यहाँ पे पानी की सप्लाई मिलती और ना ही हमारे को यहाँ पर गैस बिजली कोई चीज़ अवेलेबल होती। कुछ हिस्सा जो कह रहे हैं कि कुछ इंचेस जो बड़े हुए हैं, वो हमारी क्या ये है? पूरी बिल्डिंग जो है ना, हमारी ये पूरी बिल्डिंग कोई अनथराइज नहीं है। हमारी जो कुछ बिल्डिंग के इंचेस कह अंदर रहे हैं कि थोड़ा अनथराइज सा जो आगे बढ़ाया वो है भी वो अनथराइज हिस्सा कौन सा नहीं है, वो हमारी पीछे की वेंटिलेटर है। अगर हम वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे बिल्डिंग के अंदर? और उस वेंटिलेशन को इन लोगों ने बोल दिया कि अनथराइज है। वो कहाँ है? वो हमें जगह दिखा सकते हैं? वो बिल्कुल यहाँ अभी हमारे फ्लैट हमारे ऊपर है, मतलब ये फ्लैट है, ये बन पड़े हुए हैं, सब कोर्ट गए हुए हैं टोटली। वहाँ कोर्ट में हमारी पेशी थी, कोर्ट के अंदर सारे लोग वहाँ बैठे थे और यहाँ पर आके जो है ना इन्होंने तोड़ फोड़ शुरू करी। घर की लेडीज़ें रो रही हैं, घर की लेडीज़ें रो रही हैं, वो हमें फ़ोन कर रही हैं कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर आप देखो कि इन्होंने क्या हरकतें करी हुई यहाँ पे, किसी को पता ही नहीं है, किसी को इन्फॉर्म ही नहीं है। तोड़ फोड़ शुरू कर दी उन लोगों ने यहाँ पर आकर। कैसे तोड़ फोड़ शुरू कर दी? जो चीज़ हमारी अनथराइज के अंदर है ही नहीं उस जगह को आगे इन्होंने हमारी तोड़ फोड़ शुरू कर दी। कैसे शुरू कर दी इन्होंने तोड़ फोड़? और सबसे बड़े हमारे यहाँ के जो ऑनर है वसीम साहब, वो एक नहायत ही शरीफ और इतने नेक इंसान है ना, आप सोच भी नहीं सकती कि आप हम ये कह नहीं सकते उनके ख़िलाफ़ के तारीफ़ जो कहते हैं ना किसी इंसान की अगर की जाए तो कम है, तो उनकी जितनी तारीफ़ की जाए सब कम है। माशाल्लाह से इतने वो हमारे साइड हैं यहाँ के जो ऑनर हैं, इतने माशाल्लाह से अच्छे इंसान हैं, 5 टाइम के नमाजी परहेज़गार इंसान है। हर इंसान की दुख तकलीफ़, हर इंसान की परेशानी, सब चीज़ों के अंदर काम आने वाले हैं। अब वो हर कोर्ट के अंदर जब स्टे लेने जा रहे हैं, जब कोर्ट के अंदर स्टे लिया जा रहा है कि हमारी ये बिल्डिंग अनथराइज है ही नहीं, और ये बेकार में अफवाह उड़ाई जा रही है कि पूरी बिल्डिंग अनथराइज है। किस तरीके से अनथराइज है बिल्डिंग? अगर अनथराइज होती बिल्डिंग तो इसके अंदर 16 ख़ानदान रह रहे हैं, कैसे रहेंगे? अभी ये तो आगे इस बिल्डिंग को तोड़ देंगे तो 16 ख़ानदान किस जगह के ऊपर जाएंगे? रोड के ऊपर आएंगे, रोड पे बैठेंगे, फैमिलियाँ, लेडीज़, बच्चे सब रोड के ऊपर आके बैठ के खाएंगे, कहाँ रहेंगे? आप अभी हमारे दिल के ऊपर हाथ रख के देखें कि किस तरीके से दिल धड़क रहा है कि हमारे घरों के ऊपर क्या डूब रही है और क्या नहीं डूब रही है। बिल्कुल, परेशान हुए आप हैं हमें बिल्कुल वो बुरी एरिया भी तरीके ज़रूर से। दिखाएं। और वो जो कह रहे हैं, जो एरिया अनथराइज ये बोल रहे हैं वो मुश्किल से 5 फीट भी नहीं है वो और आप वो हमें दिखाएं, हम वेंटिलेशन है। दिखाना चाहते हैं कि वो कौन सा अभी वेंटिलेशन है कोई भी जिसको नहीं, सब अनऑथराइज कहा जा फ्लैटों रहा में है। ताले लगे हुए हैं, सब गए हुए हैं। कोई तो घर होगा, इस घर में कोई था अभी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी से बात करने को तैयार नहीं है। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है, ना अहल हैं। कराची में ये पहला वाक़या नहीं है, ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, जो कि खस्ता हाल बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग को जिस तरह से बनाया जाता है वो बिल्डिंग ज़मीन बोस हो जाती है। नई नई बिल्डिंग्स या जो जायज़ तरीके से भी बनी हुई हैं उनके लिए भी ऑर्डर्स आते हैं, और अगर कोई नाजायज़ बनती भी है तो उस वक्त ये इदारे कहाँ होते हैं? उस वक्त क्या लंबी तान के सो रहे होते हैं? तब जब अपने लोग अपने पैसे जमा पूंजियाँ जमा करके घर बना लेते हैं तो उसके बाद फिर उन पर जब कहा जाएगा कि जी बिजली गिराई जाती है, आपका भी घर मिसमार कर दिया जाएगा, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी ये सोचिए।
आखिर क्यों आवे का आवा इतना बिगड़ा हुआ है, इतनी लाकानूनियत है यहाँ पर, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए आखिर क्यों। हथौड़े लेकर आए तोड़ने के लिए, और ये जो मकीन है इनको ऊपर आने नहीं दे रहे, ऊपर नहीं आने दे रहे। आप प्लीज ये पुलिस वालों ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। ये गिरफ्तार कर रहे हैं पुलिस वाले उन लोगों को। ये यहाँ के मकीन हैं जो कि यहाँ पर बराज़ुबान खड़े थे कि हम इनको ऊपर नहीं आने देंगे। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी आ गई हैं, ख़वातीन पुलिस एहलकार भी हैं, दूसरे भी वहाँ पर जो पुलिस है वो यहाँ पे लोगों को आप देख लेंगे गिरफ्तारियाँ अमल में आना शुरू हो गई। पुलिस फीमेल भी ऊपर आ गई है, खातून पुलिस एहलकार भी रिहायशियों को मारे क्यों जा रहे हैं, इनके ऊपर हाथ क्यों उठाए जा रहे हैं, हाथ क्यों उठाए जा रहे हैं, इनके ऊपर हाथ क्यों उठाए जा रहे हैं। खातून आके कह रही है पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। पुलिस कह रही है कि हमें टाइम दिया है खाली करने के लिए। मकीन कह रहे हैं कि हमें घर खाली करने के लिए कोई टाइम नहीं दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमें भी नहीं रहना है यहाँ पे, हमें टाइम दिया जाए हम खाली कर देंगे। और पुलिस कह रही है 4 घंटा टाइम दिया है, और मकीन सारे मिलकर कह रहे हैं हमें कोई टाइम नहीं दिया है। एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, यहाँ पर जब पुलिस ने जब ये लोग यहाँ पर इनको जाने नहीं दे रहे थे, पुलिस को भी, और जो लोग जब तोड़ने के लिए जो आए हथौड़े लेके, उसके बाद पुलिस आई और ये लोग ऊपर नहीं आने दे रहे थे, तो रास्ता रोक के खड़े हुए। उसके ऊपर पुलिस जो थी इन पर गुस्सा भी हुई, कुछ धक्कम पेल भी हुई, जिसके ऊपर शहरियों ने, यहाँ के जो मकीन है, उन्होंने कहा कि आप हम पर हाथ क्यों उठा रहे हैं, आप हमें क्यों मार रहे हैं। उसके ऊपर पुलिस ने कहा रिएक्शन आएगा, रिएक्शन आएगा। ये बार बार यही बात होती रही। वो ये सवाल करते रहे कि हम मकीनों पे क्यों हाथ उठाया जा रहा है, हमें क्यों मारा जा रहा है। और पुलिस ने ये जवाब दिया है कि रिएक्शन आएगा, रिएक्शन आएगा। ये चल रहा है अभी भी। बहस हो रही है कि हाई कोर्ट ने टाइम दिया है 15 दिन का, वो कह रहे हैं कि कोई टाइम नहीं दिया है 15 दिन का। जो मकीन है वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया है, जो सब यहाँ बात हो रही है। और जो पुलिस हाई कोर्ट ने कोई टाइम नहीं दिया है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से यह हम आते हैं कि बिल्डिंग को मिसमार किया जाए, उस पर इस वक्त बहस हो रही है। ये बहस की जा रही है मकीनों में के दरमियान और पुलिस के दरमियान। पानी कह रहे हैं कि जी पानी भी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी। वो कह रहे हैं वॉशरूम कैसे जाएंगे, तो पुलिस कह रही है कि जी वॉशरूम में आपका कौन सा सामान है। वो ये कह रहे हैं कि बच्चे घरों में हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, खवातीन परेशान हैं। अब वो ये कह रही है पुलिस कि नहीं, 4 से 5 बार हम आपको कह चुके हैं खाली करने के लिए, लेकिन मकीन ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक साहब ये कह रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया है खाली करने के लिए, लेकिन जो पुलिस यहाँ पे अफसरान मौजूद है, पुलिस अफसर ये कह रहे हैं कि कोई कोर्ट ने 15 दिन नहीं दिए हैं। कह रहे हैं शोर शराबे से कोई काम नहीं बनेगा। और वो ये कह रहे हैं आप हमसे, आप खुद शोर करवा रहे हैं।
क्योंकि ये ऊपर आ रहे हैं और वो पूरे सरापा एहतजाज यहाँ पर सब खड़े हो गए, सब मिलकर यहाँ पर एंट्रेंस पर रोक लिया सबको। पहले जो हथौड़े लेकर आए उनको भी पुलिस वालों को भी रोका हुआ है। सारी बहस हो रही है। अच्छा, जो पुलिस अफसर हैं यहाँ पर वो मुसलसल वो अफराद जो इनसे बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा रिलक्टेंट हैं, उनको जो है ये किया हुआ है कि रोक रहे हैं वो, और उनकी वीडियोज़ भी बनाई जा रही हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसर हैं वो भी आ गए और वो ये कह रहे हैं कि जगह दें। वो कह रहे हैं हम जगह नहीं देंगे, वो कह रहे हैं टाइम दिया जाए हमें। चलो आप पहले वो तोड़ो, फिर आगे तोड़ो। वो ये कह रहे हैं पहले गली टूटेगी, जो बाहर गली है वो अनऑथोराइज है, पहले उसको तोड़ा जाए, उसके बाद घर की तरफ आया जाए। ये घर, ये बिल्डिंग अनऑथोराइज नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि चौकिंग करने आने की ज़रूरत नहीं है, चौकिंग हुई हुई है, निशान लगे हुए हैं। लोग कामयाब हो गए, वो कह रहे हैं हमें वक्त दे। अब पुलिस भी अब नीचे उतर रही है। और 3 पुलिस एहलकार भी है और ये पुलिस से नीचे उतर रही है। खातून पुलिस एहलकार काफी गुस्से में नीचे उतरी है। ये कह रहे हैं बदतमीजी की, और खातून पुलिस एहलकार कह रही है कि बदतमीजी की, और वो ये कह रहे हैं कोई बदतमीजी नहीं। हम इस वक्त बात करेंगे, हमारे साथ सिटी 21 कराची के हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास मौजूद हैं। हसन से जानते हैं कि वो उनके पास क्या डिटेल्स हैं। हसन, क्या इस हवाले से ये जो सब कुछ टूटा हुआ है, जो आज हमने सब कुछ देखा, क्या इनको अदालत की तरफ से कितने दिन में कहा गया है कि घर को खाली किया जाए या मिसमार किया जाए? क्योंकि मिक्स बातें हो रही हैं। पुलिस कुछ कह रही है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले कुछ कह रहे हैं कि मकीन कुछ कह रहे हैं। अच्छा ज़ारा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि अदालत ने तो फौरी हुक्म दिया है कि जो इसका इजाफी हिस्सा है जो इंक्रोच्ड है उसको फौरी तौर पे जो है वो तोड़ा जाए और उसको बिल्कुल ठीक किया जाए। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि क्या है कि इस इमारत के जो बिल्कुल बराबर वाली इमारत है उन्होंने पिटीशन दायर की है इसके अंदर। SBCA से जब हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि भाई दोनों इमारतों के अंदर कानूनी तौर पर 8 फीट का फासला जो है वो दरकार है, लेकिन 8 फीट का फासला मौजूद नहीं है। अगर आप इसको अपनी कैमरे की आंख से दिखाएंगे तो बिल्कुल दोनों इमारतें जो हैं वो हमें ऐसे चिपकी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें 8 फीट का फासला होना चाहिए था। अब उसके 6 फीट पर जो है वो इस इमारत का इजाफी हिस्सा है जो कि इंक्रोच्ड है। उस पर इस इमारत के 8 फ्लैट जो हैं वो मुतासर होंगे और उसमें बाथरूम बने हुए हैं और बैल्कनियाँ आ रही हैं। तो SBCA ये बोल रहा है कि भाई उन्होंने इस पूरी इमारत को मिसमार नहीं करना, बल्कि जो कि 8 फीट का हिस्सा है उसको, उस पर जो कंस्ट्रक्शन बनी हुई है उसको उन्होंने तोड़ना है और जो इंक्रोच लैंड है उसको ख़त्म करना है। तो मतलब ये 8 फीट की जो है वो तकरीबन जगह है जो गैर कानूनी है। 527 गज पर ज़ारा ये प्लॉट मौजूद है और इसमें अगर हम बात करें तो 2016 के अंदर ये इमारत बननी शुरू हुई। 2018 के अंदर जो है इसमें रिहाइश इख्तियार हो गई। अब जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो 2018 से यहाँ पर रह रहे हैं और उनको अब
3 साल के बाद जो है वो कहा जा रहा है कि हमें फौरी कार्रवाई करनी है। अब यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका ये शिकवा है कि हमें कोई नोटिस इशू नहीं किए गए, और जब ये इमारत गैर कानूनी तौर पे जो इसका हिस्सा बन रहा था, जब उसको बनाया जा रहा था तो सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान थे वो अपनी जेब गर्म करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई उस टाइम पर नहीं की जब लोग इसके डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, जब इसके ख़रीदा जा रहा था, तब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो है वो क्यों इसको रिव्यू नहीं किया। शहर की अगर हम बात करें तो शहर भर के अंदर गैर कानूनी तामीरात का जाल मौजूद है, चाहे वो प्रीडी का इलाका हो, डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका हो, उसके अलावा लियाकताबाद हो, नाज़माबाद हो, नॉर्थ नाज़माबाद हो। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिर्फ अपनी जेब गर्म करती है। जब बिल्डिंगें बन रही होती हैं तब वो पैसे ले लेते हैं, और जब बन जाती हैं तो फिर खुद तोड़ने आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हसन ने पूरी बात की। और बाकी में यही बात है कि ये जो नाअहली है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? क्या अदालतें इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी? क्या उन अफसरान को सज़ा दी जाएगी? क्योंकि सज़ा तो उन लोगों को दी जा रही है, उन मासूम शहरियों को दी जा रही है जिन्होंने ये घर खरीद लिए। उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि पैसे खा लिए थे, लेकिन भुगतेंगे ये लोग क्योंकि ये हैं आवाम, और आवाम तो पिसने के लिए है। इसी के साथ हम आज के शो से आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके प्रोग्राम में हम एक बार फिर से हाजिर होंगे कल। सवाल उठाते रहेंगे, आखिर क्यों।